जय श्री राम। जय श्री हनुमान। श्री राम दूत हनुमान जी की जय। सियावर रामचंद्र की जय। हनुमान जयंती के पावन पर्व पर हम उस अध्यात्म तत्व में प्रवेश करने के लिए आतुर हैं। वास्तव में हमारी व्याकुलता यही है कि हमें राम दरबार में, राम जी के अयोध्या में, राम जी का जहाँ राम राज्य है वहाँ उनकी उस प्रजा में हम सम्मिलित हो जाएं। राम राज्य की स्थापना में, पुनः राम जी के राज्याभिषेक में हनुमान जी की एक बहुत बड़ी भूमिका है। राम जी के सकल काज, जो राजा राम थे, जब उन्होंने वनवास ले लिया और वे अरण्य निवासी हुए, तब श्री राम जी की भेंट हनुमान जी से होती है और हनुमान जी ने उनके सकल कार्यों को संपन्न किया है। राम जी का वनवास हमें यह बताता है कि जब हमारे चित्त में कोई कुप्रवृत्ति उठ जाती है, लोभ उठ जाता है, जैसे केकई माँ के की जो भूमिका थी उसमें उन्होंने यही दर्शाया है कि जब हमारे चित्त में जो पवित्र है उसमें अगर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर स्थान ले लेते हैं तो वहाँ से भगवान स्वतः ही चले जाते हैं, अर्थात वहाँ पर होते हुए भी वे अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और राम जी की तो स्थिति नहीं बदली, परिस्थिति बदली, लेकिन राम जी तो प्रसन्न हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है और वे अपने उस कर्तव्य को पूर्ण करने चल पड़ते हैं जिसके लिए वे धरा पर आए थे। धरा पर वे इसीलिए आए थे कि वे असुरों का संहार करें और अपने भक्तों को उनके नेत्रों का फल दें, भक्ति का फल दें। रामचरितमानस की यात्रा में हम देखते हैं कि जब सीता जी का हरण हो जाता है तब उनकी भेंट मार्ग में हनुमान जी से होती है। श्री रामदूत हनुमान जी, और श्री रामदूत हनुमान जी उन्हें विप्र रूप में पहले उनके सामने समक्ष आते हैं और उनको पहचान कर, उनके उस स्वरूप के प्रति आकर्षित होकर वे उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हुए दंडवत लेट जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु, मुझसे क्या गलती हुई जो आपने मुझे नहीं पहचाना। मैं आपको नहीं पहचान सका, मैं तो साधारण जीव हूँ, परंतु आप तो परमात्मा हैं, मुझसे क्या भूल हुई। और राम जी ने उन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और अपने अश्रुओं की धारा से श्री रामदूत जी, हनुमान जी का आलिंगन करके उनका अभिषेक किया, स्नेह धारा से अभिषेक किया। हमारा मन जो कपी है, चंचल है, वह अगर राम जी की ओर जाना चाहता है तो पहले ब्राह्मणत्व को अर्जित करे। ब्राह्मणत्व का अर्जन करना अर्थात उपनिषद और वेद के ज्ञान को जीना, जो कहता है कि सब में एक समाया हुआ है अद्वैत की भावना से। जब द्वैत हमारे भीतर समा जाता है तो यह माया का परिणाम हमको जीने नहीं देता और माया के अधीन होकर हमारा मन कपी हो जाता है, कभी डाल डाल तो कभी पात पात या चंचल हो जाता है। विक्षेप हमारे मन को द्वेलित करता रहता है और हमारे मन में इस संसार की जो एक प्रपंच मात्र है इंद्रियों का, इसकी कामना कर उठता है और यहीं पर हम देखते हैं कि सोने की लंका बस जाती है। रावण भक्ति तो करता है और परम विद्वान है, ज्योतिषाचार्य है, शिव का परम भक्त है, शिव जी के परम भक्त हैं, परंतु एक अहंकार को दर्शाते हैं, वे भोग वृत्ति को दर्शाते हैं। और यही अगर भोग नगरी हमारे चित्त में है तो हमारा मन कपी बना रहेगा और भवाटवी में भटकता रहेगा। परंतु यह जब कपीश्वर के शरणागत हो जाता है, श्री रामदूत हनुमान की शरण हो जाता है, इसीलिए कहा है कि अगर राम तक पहुंचना है तो हनुमान जी की भक्ति किए बिना हम वहाँ तक नहीं पहुँच सकते। हनुमान जी हमें वहाँ तक ले जाते हैं। हमारे भीतर के असुरों का संहार करने के लिए हमें परम वीर हनुमान जी को जागृत करना होगा। इस तत्व को हमें पहचानना होगा, हमारे मन को उसमें डुबोना होगा राम रसायन में, तब हमारा मन कपीश्वर होगा, चतुर सुजान होगा। आगामी दिवस में हम हनुमान जी की उपासना, आराधना के इस बड़े सुंदर रसायन को पीते हुए हम राम राज्य को देखेंगे जो हमारे भीतर स्थापित होना चाहिए।
जय श्री राम।